हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो हमारा लाखों का बिल बनेगा, है या नहीं है? तो ये इसकी लड़ाई है, बस बताओ ये मेरे छोटे भाई की लड़ाई है या आपकी लड़ाई है? एक दिन अस्पताल में दाखिल रहने की जरूरत होती है तो हफ्ता भर कटाते हैं अस्पताल में। साथियों, इसको कौन बचाएगा? अतुल प्रधान जी ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत है देश को, ऐसे क्रांतिकारियों की देश को जरूरत है। ये भूख से ना मरे, लड़के मरे तो ज्यादा अच्छा है, पुलिस की गोली से मरे तो ज्यादा बेहतर है। मैं भी भूख हड़ताल में बैठा था, मेरे 6 दिन में कीटाणु 45,000 हो गए थे। अतुल जी के कीटाणु भी 40,000 क्रॉस 40,000 तो कल की रिपोर्ट है, आज तो शायद हो सकता है 45 पहुंच गए हो, और 50,000 में पहुंच जाए तो आदमी कोमा में चला जाता है, उसकी जान को खतरा पैदा हो जाता है। और अतुल प्रधान जी बोल रहे हैं, हमें लग रहा है ऐसा, लेकिन जब कीटाणु और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एकदम अटैक आता है। और अतुल प्रधान जी की हमें जरूरत है कि नहीं बताइए? आज हम ऐसे भक्त और सबका पेट भरने वाला, जागे गर्मी वर्षा में पैदा अनाज करने वाला, आज मता महसूस करो मेरे हृदय की गहरी ज्वाला। अरे लूट मचा दी इन डॉक्टरों ने, इस दिल को मार दिया भला। लूट मचा दी डॉक्टरों ने, दिल को मार दिया भला। और अस्पतालों का ये पटनाना अब जिसके बीच धरे हुए, और किस्तों में हुआ कत्ल मेरा अब कई कई बार मरा हूं मैं किस्तों में। भाई अनिल वर्मा जी, भाई अनिल वर्मा जी, भाई महिलाओं के लिए थोड़ी जगह बना दे, थोड़े पीछे हो जाए, सभी साथी थोड़े पीछे हो जाए, भाई थोड़े पीछे हो जाएंगे, महिलाओं के लिए जगह छोड़ दो। महिलाओं को बैठने में कोई दिक्कत ना है, आप लोग पीछे हो जाए। भैया सब लोगों से अनुरोध है, ये जो जितने भी मंच के किनारे जो है तुमने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, भैया साइड में आ जाओ सब लोग, ये आपका प्रोग्राम है, व्यवस्था बनाओ। अच्छा एक बार बताओ, सभी लोग अगर मंच के किनारे बैठ जाएंगे तो बताओ किस तरीके से व्यवस्था बनाओ? व्यवस्था बनाओ, सब लोग आगे रखे, आगे आ जाओ यार, इस तरीके का काम ना करो। सब लोग व्यवस्था बना दिया, इधर की तरफ मंच की तरफ ना आके सामने की तरफ आना, सब लोग सामने की तरफ आना।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है और हम सबका अनुरोध है कि जो निजी अस्पतालों में लूट है या किसी तरीके की लूट है, इस पर जो अतुल प्रधान जी ने आंदोलन किया है, ये आंदोलन आमरण अनशन न करें, अपनी लड़ाई जारी रखें, लेकिन आमरण अनशन आप स्थगित कर दें, बंद कर दें, यही अनुरोध करने आए हैं। और पूरा भरोसा है अतुल प्रधान जी पर कि वो अपनी लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन आमरण अनशन आज बंद करें। हमें भरोसा है वो अपना आमरण अनशन बंद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बच्ची को जन्म दिया वो माता जो अपने घर पे थी उसके ऊपर भी मुकदमा। देखिए, हम सराहना करते हैं अतुल प्रधान के साहस की, हिम्मत की, कि प्रशासन के उत्पीड़न के बावजूद जन समस्या के लिए, जनता की समस्या के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और लगातार 1 हफ्ते से ज़्यादा वो भूखे प्यासे बैठे हैं। हम उनके साहस की सराहना करते हैं। पता चला कि आदरणीय विधायक जी सरदार श्री अतुल प्रधान जी का नाम जब अखबार में चला, आपको लगा कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। डेंगू से लोग मरे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बुखारों से मरे जा रहे हैं, और भारत सरकार और राज्य सरकार के पास दवा नहीं है, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। अगर आपकी सरकार होती है, क्या नियम कानून बनाएंगे? हमारी सरकार में मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। सस्ती दवा, इलाज अच्छा, ये करके दिखाया है। और जब भी कभी मौका मिलेगा, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई होगी। निश्चित रूप से उन अस्पताल मालिकों से, उन डॉक्टरों से कहेंगे कि आप इंसान हैं, गरीब आदमी की भावना को समझते हुए आप उनसे उचित फीस लें, उनके ऊपर इतना बर्डन न डालें। अतुल भाई, बड़ी जीत है। अतुल जी बड़ी जीत है। भावुक भी हो गए हैं आप, और बच्ची के हाथों से आपने अनशन तोड़ा अपना। क्या कहना है और क्या क्या मांगे मान ली गई आप? देखिए, वो आपके सामने सब कुछ डिस्कशन हुआ। आदरणीय राठी जी और यहाँ पे अधिकारी लोग जो आए थे, मैं आपसे बस एक पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सबसे ये कहना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूँ, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आज तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सरदने के अपने सभी आवाम का, और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तिनापुर के हों, किठोट सब के हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। 30 दिन का जिन्होंने मांगे रखी हैं, उनका प्रस्ताव जो रखा है, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाटर जी हमारे यहाँ पर हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद इसका बिल लेके आऊँगा कि डॉक्टरों की फीस सरकार का उस पर क्या जवाब आएगा वो पता चलेगा। 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सरकार को ABC, जिस तरह फ्रांस में और दूसरे स्टेट्स में मरीजों की संख्या तय है, 20 देखते हैं, 25 देखते हैं, इस तरह से तय होनी चाहिए। कैटेगरी में डॉक्टर बंटने चाहिए, और 500 रुपये से ज़्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए। 200 रुपये जूनियर डॉक्टर, और फिर उसी स्लैब में 3 स्लैब में ABC में 500 रुपये लास्ट फीस होनी चाहिए, जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूँगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ है, जारी रहेगी। और इसके बाद आंदोलन अस्पतालों के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जो मानकों को नहीं मानते, इससे आगे का आंदोलन उसका हम लोग मेरठ में और मेरठ की धरती से सदन और सड़क पे करेंगे। जो ये महंगी शिक्षा समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, जोर से बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए।
वही उसी पे लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 दिन का आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए हैं सब आपके सामने इसलिए बुलवाया, पत्रकार साथियों सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए, उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। तो मैं 30 दिन में अगर 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चड़ूनी जी आए हैं, हमारे विदुर भाटी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हमारे साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी। मैं बहुत सारे लोगों के नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज्यादा हो जाएंगे। अनशन में बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं हुई? देखिए मैं देखिए लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी। हर दिन लोगों के मन में ये था कि क्या होगा कल, और अभी लड़ाई तोड़ना तमी है भाई। अगर हम जितने बंदे हैं सब, क्यों लोक दल के साथियों, जितने बंदे अगर हम हैं तो ये तो लड़ाई तो चलेगी। तो मैं आप पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से आपने पूरा अनशन कराया 8 दिनों तक, यहाँ पर लोगों का हुजूम उड़ा आपके आगे और उन्होंने समर्थन दिया, आप भी भावुक हुए, आपका परिवार भी भावुक हुआ। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं 30 दिन तक, ये भावुकता पता किस चीज़ की है? ये अपने लोगों को देख के भावुक होता है आदमी। जब अकेला रहता है नॉर्मली भावुक जब नहीं होता, जब अपने लोगों का प्यार देखता है, नज़दीकी देखता है, जो लोग आपके लिए प्यार कर रहे हैं, आपसे नज़दीकी मान रहे हैं। ये विपक्ष है, सरकार नहीं है। विपक्ष में सरकार के पहरे के बावजूद, पुलिस के गांव-गांव घूमने के बावजूद, अगर यहाँ हजार लोग इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए, बहुत सारे लोग 5-5 किलोमीटर चल के आए, 5-5 किलोमीटर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आके कम से कम इस धरने को मजबूत किया। तो मैं आप सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि परिवार में चला जाऊँ। अतुल जी एक सवाल और, विपक्ष के तमाम आरोप थे, डॉक्टर्स के तमाम आरोप थे, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, आपको लगता है लड़ाई सही दिशा में रखी इसलिए हुजूम? देखिए समीर भाई, आप सब जानते हैं मेरी लड़ाई ईमानदारी। मैं लड़ाई में ना, मैं कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं गलत की तरफ हूँ तो मैं नहीं लड़ पाता, नहीं लड़ सकता। मैं गरीब लोगों की तरफ था, मैं उन लोगों की तरफ था जिनकी जेन्युइन ये लड़ाई है। मैं आपको पत्रकार साथियों को फिर वादा देता हूँ कि अतुल प्रधान जिस दिन अपनी ईमानदारी से भटक जाए उस दिन चाहे आप जो कर लो, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी प्लेटफॉर्मों ने हमारी बहुत मदद की है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई शायद मेरा जन्म ही और हमारा समाजवादियों का जन्म ही इस चीज़ के लिए है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, लोगों को अपने जोड़िए, समता और समानता, उस पर हम चलने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे विजय राठी जी का आभार। बस एक सवाल और, अभी आपने कहा डॉक्टर्स के खिलाफ है, उनकी टेंशन बढ़ा रखी थी, आप कह रहे हैं कि सस्ती शिक्षा की होगी, अब तो सारे स्कूल संचालकों। देखिए मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी पार्क में खड़ा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति सामने है, बाबा साहब की हम लोग प्रतिमा लेकर साथ चलते हैं। हमारे साइकिल वाले साथी ऊपर चढ़े हुए हैं, इतने ऊपर। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि टेंशन हर उस व्यक्ति को अतुल प्रधान से होनी चाहिए जो गलत काम कर रहा है। तो ये जो गलत काम धन्ना सेठ हैं, धन्ना सेठ वाले नहीं हैं, हम गरीब लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अपने परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ और साथ खड़ा है। फिर मैं आप सब जनता के हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में नमन करता हूँ और सब साथी, हर जात के, हर धर्म के, वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका। सब हमारे गुड़ा से आए जो 115 साल वाले, आइए, इतनी उम्र में आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मैं सब जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं कमिश्नरी पार्क में। यहाँ सपा विधायक अतुल प्रधान के आह्वान पर एक महापंचायत बुलाई गई थी। यह महापंचायत उन डॉक्टरों के खिलाफ बुलाई गई थी जो महंगा उपचार करते हैं और महंगी दवाई देते हैं और महंगी शिक्षा को लेकर बुलाई गई थी। इस महापंचायत में सभी बातों को रखा गया। साथ ही एक सप्ताह से जो अतुल प्रधान का आंदोलन चल रहा था, विभिन्न संगठनों के द्वारा इन्हें समर्थन दिया गया था। यह आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा था, जिस पर शासन प्रशासन की नज़रें टिकी हुई थी, तमाम पार्टियों की नज़रें टिकी हुई थी। यहाँ पर आज जो महापंचायत हुई, महापंचायत में आंदोलन को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि अतुल प्रधान के आमरण अनशन को खत्म करने पर ज़्यादा जोर रहा। जो प्रतिनिधिमंडल प्रशासन की तरफ से आया, उसमें ADM सिटी और ADM ई मौजूद रहे।
इन्होंने जो है धरने को समाप्त कराया। कैमरामैन विवेक के साथ अशोक सोम, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।